सब बया भग
के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमंद के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है नीति का फल। आगम वाणी है एगे चरेद धम्मं, धर्म का आचरण करना चाहिए। जीवन रूपी महल को मजबूत बनाने तथा अपने कार्यों से पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत पिलर की आवश्यकता रहती है। वह पिलर है धर्म। संसार में धर्म की बहुत महिमा है। धर्म का अर्थ है धारण करना। धर्म आधार है, गति है, प्रतिष्ठा है, दीप है, प्राण है, शरण है। पर उस धर्म का आधार जीव है। जीवन में धर्म को उतारने का प्रयास करना चाहिए। धर्म आचरण में आता है, उस व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है। धर्म का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। जिन्होंने भी धर्म की साधना की है, धर्म को सच्चे मन से उतारा है, उसका विकास हुआ है, कल्याण हुआ है। आचार्य तुलसी ने धर्म के 3 अंग बताए: अध्यात्म, नैतिकता, उपासना। आचार्य महासमंद जी ने अहिंसा यात्रा के 3 सूत्र बताए थे: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। अध्यात्म का मतलब है आत्मा के इर्द गिर्द रहना, आत्म भाव में रहना। जो आत्म भाव में रहता है वही व्यक्ति अध्यात्म की साधना कर सकता है। एक भौतिक दृष्टि होती है, एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है। व्यक्ति का ज्यादा चिंतन पदार्थ परक होता है। पदार्थ का उपयोग किया नष्ट हो जाएगा। अध्यात्म का उपयोग किया बढ़ेगा। धर्म बढ़ाया धन बढ़ेगा नहीं। धर्म बढ़ाने से धर्म बढ़ता है और धर्म घटाने से धर्म घटता है। तो हमेशा हमारे भीतर में अध्यात्म का भाव रहे। आध्यात्मिक होना जरूरी है। और अध्यात्म के क्षेत्र में वे जीव ऊंचाई को प्राप्त हुए हैं जिनके जीवन में नैतिकता थी। नैतिकता प्रकाश है। नैतिकता श्वासोश्वास है। नैतिकता एक शक्ति है। जिसके पास में नैतिकता होती है, नीति और न्याय के मार्ग पर चलता है, वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त होता है, कभी भी विफलता को प्राप्त नहीं होता है। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य क्या था? नैतिक विकास। नैतिकता के विकास के लिए, चारित्रिक उन्नयन के लिए उन्होंने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया।
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा प्रारंभ की, आचार्य महासमन जी ने अहिंसा यात्रा प्रारंभ की। तो एक महत्वपूर्ण घटक क्या था? नैतिकता। और गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, ये जो लवण समुद्र है कि ये अपनी सीमा का उल्लंघन करेगा? भगवान ने कहा नहीं करेगा। कारण, जो कारण बताए उनमें एक कारण यह भी था कि इतने नीतिवान हैं लोग, नीतिवान होने के कारण ये अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। अब आप देख लीजिए नैतिकता का कितना मूल्य है, नीति का कितना मूल्य है। और जो व्यक्ति नीति के मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। और आचार्य भिक्षु ने भी जो मर्यादाओं का निर्माण किया, उन्होंने क्या कहा? न्याय, प्रेम, सौहार्द के लिए मैं मर्यादाओं का निर्माण करा हूं। और जहां मर्यादा होती है वहां न्याय मिलता है, नैतिकता का विकास होता है। और जहां नैतिकता नहीं है वहां फिर बेईमानी, उद्दंडता, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, न जाने कितने कितने ये तत्व पैदा हो जाते हैं। बहुत जरूरी है हमारे भीतर में नीति का भाव बना रहे। घर में शांति कब रहती है, परिवार में शांति कब रहती है, देश और समाज में शांति कब रहती है? जब व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलता है। और जहाँ न्याय है वहाँ सब कुछ है। मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, न्यायविद जो होगा वो भाई भतीजावाद में विश्वास नहीं करेगा। आपने गंगा सिंह जी का नाम सुना, बीकानेर के जो महाराजा हुए हैं, तो न्याय नीति के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके लड़के ने गलती की तो भी छोड़ा नहीं तो लोग क्या करने लग जाएंगे? दूसरों को तो उपदेश देते न्याय के मार्ग पर चलो, और घर में अन्याय होता है कि चलता है कि वो चलता चलता ही हो जाता है। इसलिए हमेशा नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। और जो व्यक्ति नैतिकता के मार्ग पर चलता है उसके कोई प्रकार का टेंशन नहीं रहता है, चिंता नहीं रहती है, भय नहीं रहता है, आक्रोश नहीं रहता है, और कोई भी प्रकार का लालच, लोभ का भाव भी नहीं रहता है। लालच, लोभ का भाव कब पैदा होता है? जब भीतर में अनैतिकता का भाव पैदा होता है। आप व्यापारी हो, व्यापार करते हो, और व्यापार में यदि आप ईमानदारी से कार्य करते हो तो आप हमेशा बढ़ते रहोगे, फलते फूलते रहोगे। ऐसा नीति का भी कथन है और भगवान की वाणी है। और जो व्यापार में अनैतिकता करता है, हो सकता है आगे कोई पुण्य ही है तो बढ़ गए, और जिस दिन पाप का उदय आया तो आपका शरीर भी आपका विरोधी हो जाएगा। इसलिए हमेशा नीति और न्याय के मार्ग पर चलो। आपका लड़का भी यदि गलत काम करता है और बेईमानी का काम करता है, धोखाधड़ी का काम करता है, उसको तत्काल रोक देना चाहिए। पानी आए उसे पहले पाल बांध लेना चाहिए। और पानी आ गया फिर पाल की बात करते हैं तो फिर इतना मजा नहीं है, कभी कभी सजा भी मिल जाती है। कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं, यदि लड़का कोई गलती करता है तत्काल यदि उसको राजा ने सजा दी तो भी वो लड़के का पक्ष नहीं लेंगे। कारण कि मेरे लड़के ने गलती की है तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सेठ था और धनाढ्य था, नीतिमान था, उदार था, विशाल था और चिंतनशील था। उसका जो लड़का था, लड़का व्यसनों में पड़ गया, चोरी करने लग गया, गलत काम करने लग गया, दुराचार आदि करने लग गया। और एक दिन वह पकड़ा गया। 100 दिन सोनार की, एक दिन लोहार की, कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाव, दाबी डूबी ना रहे रुई लपेटिया। कभी न कभी तो पाप का घड़ा फूटेगा। उसने बचने की भी बहुत कोशिश की, आखिर वह पकड़ा गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा अवसरज्ञ था और राजा उसके बाप की प्रकृति को जानता था कि इसका बाप है वो नीतिवान है, न्याय के मार्ग पर चलता है, पक्षपात नहीं करता है। तत्काल राजा बोला, मैं तुम्हारे को तभी छोड़ सकता हूं यदि तुम्हारा बाप साक्षी दे। तुम्हारा बाप साक्षी दे
और तुम्हारा बाप कह दे मेरे बेटे को छोड़ दो तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। और आप होते तो फटाफट, अरे वाह इतना ही तो कहना है मेरा बेटा राजा छोड़ दो। और राजा ने ये बात की तो बेटा बाप को कहता है आप मेरे को मारना चाहते हो, मरवाना चाहते हो। पिता ने कितनी मार्मिक बात की, बेटा कोई भी पिता पुत्र को मारना मरवाना नहीं चाहता है, लेकिन तू तेरे कर्म से ही मर रहा है, अर्थात तू व्यसनों में डूब गया है, इसलिए तुम्हारे को सजा मिली है। अब तू चिंतन कर, आत्मनिरीक्षण कर। ऐसी शिक्षा दी, पुत्र पर प्रभाव पड़ा, चिंतन किया, मनन किया और पिताजी आप मेरे को जेल से छुटकारा दिला दो, मौत से छुटकारा दिला दो, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बाप ने उसके भाव को जाना, हाव भाव को पहचाना और फिर बाप को विश्वास हो गया बेटा भविष्य में गलती करने वाला नहीं है। और राजा से कहा मैं साक्षी देता हूं। तत्काल राजा ने उसको छोड़ दिया और राजा ने अपने पिता की मतलब उस सेठ की प्रशंसा की, बाप हो तो ऐसा हो। कितनी सुंदर बात कही और पूरे शहर में बाप की प्रशंसा हुई और साथ साथ में पुत्र की भी प्रशंसा होगी। कारण उसने ये नियम ले लिया कि भविष्य में मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। जो व्यक्ति न्याय व नीति का पक्षपाती होता है उसका हर क्षेत्र में विश्वास बढ़ता है, जनता उसे सम्मान से देखती है, जनता उनका मान बढ़ाती है। इसलिए न्याय का कितना बड़ा मूल्य है, नीति का कितना बड़ा मूल्य है। मन से भी, वचन से भी और काया से भी। हमारे यहाँ जो योग की चर्चा आती है, मन वचन काया, मन से भी नीतिवान होना, वचन से भी नीतिवान होना और काया से भी नीतिवान होना। पुराने समय में ऐसा कहा जाता है कि लोग ऐसे होते थे, मुंह से जो कह दिया, चाहे वो लाभ है, नुकसान है, कुछ है। इसलिए ये भी कहा जाता नहीं, सो भाग्योड़ो एक लिखियोड़ो, ऐसा भी कहा जाता है। आपने कहा उससे भी ज्यादा मूल्य लिखा हुआ का भी होता है, कि ये लिखा हुआ ये प्रमाण है। वर्तमान में आचार्य प्रवृत्ति भी कोई बात है तो हम अरेस्ट कराते नहीं, अरेस्ट कराते हैं तो लिखित। जब मेरा पहला चातुर्मास अग्रगण्य बनने के बाद में आमिर चातुर्मास हुआ और मैंने गुड्डे को निवेदन किया, उसमें महाप्रज्ञ आचार्य थे, मुंबई में मर्यादा महोत्सव था, तो एक बार अरेस्ट कराई, 2 बार अरेस्ट कराई। फिर मुनि बालचंद स्वामी ने युवाचार्य श्री को निवेदन किया, जिन्हें जी अरेस्ट करा रहे हैं, दर्शन किए। तो आचार्य श्री ने क्या फरमाया, वर्तमान आचार्य श्री ने उसमें युवाचार्य थे, उनका लिखित तो आया ही नहीं है, लिखित तो आया ही नहीं है। और उस समय हमारे को भी इतना वो पता नहीं था। फिर बाद में हमने निवेदन कराया लिखित और आज्ञा आ गई। तो लिखित का भी अपना मूल्य होता है। और इसके पीछे एक ये भी कारण है। क्या कारण है? मैं आपको जो बात कहता हूँ, कभी कभी आप अपने हाथ की ओर मिलाकर अर्ज कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। जब हम बॉम्बे में थे, मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में, आचार्य तुलसी ने फरमाया, जयश्री बाठिया, रावत मुनि बात है कि धर्मपति वहाँ की अच्छी सक्रिय काम करने वाली महिला थी। तो कोई प्रसंगवश गुड्डे ने फरमाया कि मोहन जी को कह देना 17 फरवरी के बाद में दर्शन कर सकते हैं। 17 फरवरी तारीख बता दी, महीना के बाद में कभी भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, मुनि सिंह ने अर्ज कराई थी मेरे को गुरु के दर्शन करना। जयश्री बाई आए, गुड्डे ने फरमाया है 17 फरवरी के पहले दर्शन करना, 17 फरवरी के पहले दर्शन कर सकते हो। हमने सारा जो हमारा कार्यक्रम बनाया हुआ था, वो उड़ान, नई मुंबई आदि उन क्षेत्रों में जाना था, और गुरु का आदेश आ गया तो फिर कोई रुकता नहीं है, कोई रुकता नहीं। बड़ी मुश्किल से तो आदेश आया और वहाँ से रवाना हुए और परिणाम ये आया, आकाश से गिरे और खजूर में अटके। अर्थात क्या हुआ, वापी के आसपास आए, हमारे साथ में संत के चैत्य रुचि जी महाराज,
उनका एक्सीडेंट हो गया। वापिस से थोड़े 3-4 किलोमीटर गए और वापिस हमें 18 दिन बाकी रहना पड़ा। वहाँ से सूरत से आगे कामरेज पहुँचे तो उनका बुखार उतर नहीं रहा है और वापिस सूरत आए, हॉस्पिटल में भर्ती करा। डॉक्टर बोला अभी अभी इनको हार्ट अटैक आ गया। कुछ समय मतलब हार्ट अटैक आ गया। समय पर पहुँच के 10.5 मिनट तक हमारे को सूरत में रहना पड़ा। फिर जब हमने गुरुदेव के दर्शन किए तो बातचीत चली। गुरुदेव ने फरमाया मैंने तो ये कहा था 17 फरवरी के बाद में कभी भी दर्शन कर सकते हो। उसके बाद में मुनि श्री के मन में आया मुझे कोई भी निवेदन कराना है ओरल नहीं राइटिंग, ताकि क्या है समस्या नहीं आए। वापिस जवाब भी उसी हिसाब से आएगा। उसी हिसाब से तो बहुत सावधानी रखना होता है। कभी कभी हाथ की भी लगा देते हैं और हाथ की लगा देते तो हमारे समस्या हो जाती है। आपके मन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हमारे ऐसी समस्या हो जाती है जवाब देना भारी हो जाता है। तो आप तो हवाई जहाज से चले जाते हो, गाड़ी से चले जाते हो और हमारे को जाने में तो टाइम लगता है। 11 नंबर की गाड़ी है, 11 नंबर की गाड़ी है, जाने में टाइम लगता है तो समय है। तो इसलिए बहुत सावधानी, तो नीति और न्याय के मार्ग बहुत सावधानी रखना पड़ता है। एक शब्द भी इधर उधर हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना। और धोखाधड़ी और बेईमानी करता है तो समस्या आ जाती है। इसलिए बार बार कहा जाता है जो जितना ज़्यादा नीतिवान होगा उतना ही वो शक्तिमान होगा। शक्तिमान होगा तो मन से भी नीतिवान, मन में भी बुरे भाव नहीं आए, असत्य भाव नहीं आए कि इनका नुकसान हो जाए, इनका ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। सामने वाले का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान हो गया। कभी कभी वचन से बोलकर काम बिगाड़ देते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, ऐसा है ये है, तो सामने वाले का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, अपनी आत्मा का नुकसान। ऐसी काया से असत प्रवृत्ति करते हैं, उसमें भी हिंसा अन्याय का भाव आ जाता है कि इसका नुकसान कर लूँ, इसका मकान तोड़ा दूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, हमेशा नीति का भाव आना चाहिए। आप देखो मन का भी कितना प्रभाव होता है, मन का भी जबरदस्त प्रभाव होता है। आप गुरुदेव तुलसी ने चंदन की चुटकी भली जो किताब है उसमें नीति रो प्यालो एक व्याख्यान है, नीति का प्याला। मतलब आदमी के मन में जो विचार आते हैं उनका भी कितना प्रभाव पड़ता है। एक बार राजा के मन में आया कि मेरी जनता सुखी है या नहीं। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम मिलेंगे कि मेरी जनता सुखी है या नहीं। ज़्यादातर मैं सुखी हूँ कि नहीं हूँ उस पर ज़्यादा चिंतन रहता है। मैं किया, मेरा बैल पिया, कुआ चाहे ढे, दूसरों का नुकसान हो उसे मुझे क्या लेना देना है, मेरा घर भरना चाहिए, मेरा घर भरना चाहिए। ये जो नीति होती है, ये जो भावना होती है, वो व्यक्ति कभी भी आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता है, कभी भी वो प्रकाश को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो हमेशा अंधेरे में रहेगा और कभी कभी वो मिथ्यात्व अवस्था में भी आ सकता है। भोग और हिंसा का भाव भी उसके जीवन में आ सकता है। राजा के मन में आया कि मुझे देखना चाहिए मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। और ऐसे तो कैसे, तो वो क्या करता, रात को वेश बदलकर घूमता और कभी इस समय घूमता, ऐसे घूमता ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये राजा है। तो राजा का कर्तव्य होता है। एक दिन वह राजा घूमता घूमता शहर के बाद एक खेत था, गन्ने का खेत था और गन्ने लहरा रहे थे, गन्ने लहरा रहे। इक्षु रस का बहुत बड़ा मूल्य होता है और आकातीत पर जो पाना होता है इक्षु रस से। और ऐसे भी गन्ना का रस पीने में लोगों को थोड़ा सा रस भी आता है कि स्वाद है भाई, थोड़ा ठंडा मिल जाए तो कहते कलेजा ठंडा हो जाए। आत्रा मतलब आत है बोलो थोड़ी मतलब गिली हो जाए, गिली हो जाए ऐसे कहना मतलब। तो वैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करती बुढ़िया बैठी थी। जैसी अतिथि को देखा, अतिथि देवो भव है नहीं, अतिथि का हमेशा स्वागत रहा है। कोई भी बाहर से लोग आते हैं तो आप स्वागत करते हैं, वो कितने खुश होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, नहीं दुआ आशीर्वाद देकर जाते हैं। और पहले भी घर के बाहर लिखा हुआ होता था अतिथि देवो भव, उसके बाद में शुभ लाभ, उसके बाद में क्या आया सुस्वागतम, उसके बाद में क्या आया वेलकम। और अब क्या लिखा हुआ होता है कुत्ते से सावधान। घर घर में कुत्ता कल्चर बढ़ गया। पहले तो
ये भावना बातें थे मेहमान आए हम भोजन करें, अब भावना बातें मेहमान जाए हम भोजन करें। पहले ससुराल वाले आ जाते, मेरा भाग्य है इतने लोग आए, बहुत खुशी प्रसन्नता होती थी। अब पियर वाले आते हैं, बहुत खुशी प्रसन्नता होती है, और ससुराल वाले आ जाते हैं तो रूप थोड़ा सा कभी कभी दूसरा हो जाता है। कहाँ आगे, मैं तो व्याख्यान सुनने के लिए जा रही हूँ और बीच में ये बाधक बन गए, या कभी कभी वो भाव भी आ जाता है। आज तो किसी को घर पर ले जाना है तो पहले श्रीमती की आंख देखनी पड़ती है, कहीं आंख लाल ना हो जाए कि ये तो मेहमान तो चला जाएगा, इसके घर में मुझे रहना है। और पहले 10 व्यक्तियों को भी यदि कह देता तो कोई मना नहीं करता। मना क्यों? हमारा सौभाग्य अतिथि है कहाँ, अतिथि कहाँ है, मतलब ऐसे साधनिक भाई है कहाँ है। मेरे को भी बहुत खुशी रहती है, मेरे साधु मिलते हैं तो बहुत खुशी रहती है, भाई मेरे साधु आए, मेरी साधनी आई। और आजकल भक्ति साधनों की हम कर नहीं सकते हैं, पहले भक्ति करते तो खूब आनंद आता था। एक बार छापर में करीबन 33 साधु साधनों की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे सहित, मतलब ऐसे 33। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक पहली पारी पूरी हुई। एक सिंगाड़ा आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया। योग ऐसा था कि गांव में जिमर था, शादी का प्रसंग था, बड़ा परिवार था, तो आग पानी में कठिनाई नहीं आई। जो भी होता गुरु की कृपा से अच्छा ही होता है। तो वैसे ही वो गुड़िया ने अतिथि को देखा और गुड़िया ने कहा पधारो पधारो पधारो, सुस्वागतम। आजकल तो सुस्वागत, पहले तो पधारो मतलब, और बहुत खुश हुई, प्रसन्नता हुई। गुड़िया ने कहा बैठ भाई अतिथि बैठ, कहाँ से आया, थोड़ा परिचय किया। राजा ने अपना परिचय नहीं बताया, राजा राजा था। और राजा ने कहा गुड़िया माँ प्यास लगी है, पानी हो तो पिला दे, मतलब ये भी एक पानी है क्या, मतलब उसमें पानी का ये रस पिला दे, रस पिला दे। जैसे ही कहा गुड़िया बहुत खुश हुई, तत्काल गन्ना तोड़ा, गन्ने को थोड़ा सा पीला और प्याला भर दिया। जैसे वो पिया, और मिक्सर पोस्ट का महीना था, ठंडा था, और पिया एकदम कालजा ठंडा हो गया। बुढ़िया तुम तो बहुत सौभाग्यशालिनी है, और गन्ना तो बहुत मीठा है, थोड़ा सा पिला इतना, तो सब राजा की कृपा है, राजा की कृपा है, ये पुरानी परंपरा रही है, राजा की कृपा है। अब यह क्या होता है, भाव बदल गया, सारा खेल भाव का, यानी भाव तंत्र। जिस लेशा में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है उसी लेशा में पैदा होता है। और व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं, इसमें भी भावों की तत्परता रहती है। कोई लोग श्रद्धा की दृष्टि से आते हैं, कोई ज्ञान की दृष्टि से आते हैं, कोई व्यवहार की दृष्टि से आते हैं, और कोई महाराज कैसे बोल रहे हैं उस दृष्टि से आते हैं। महाराज कहाँ गलती करते हैं, चूकते हैं, ऐसे भी मिल जाते हैं। सब तरह की खोपड़ियाँ होती है। और इसके तो इतने गन्ने हैं, थोड़ा सा गन्ना पीला, इतना रस, इसके कितना पैसा आता होगा, कितना पैसा आता होगा। और मेरा खजाना तो खाली है, खजाना खाली है। तो उसके मन में आया मुझे थोड़ा सा टैक्स लगाना चाहिए ताकि मेरा खजाना भर जाए। और बुढ़िया से कहा एक प्याला और पा दे, एक प्याला और पा दे। बुढ़िया ने नन्नू नस कुछ नहीं किया। एक पुरानी ये भी अवधारणा थी, जितना अतिथि को खिलाएंगे, जितना पिलाएंगे, उतना ही वृद्धि होगी। दान दिया ना धन गते के गया दास, कबीर कहते चिड़ी चौंच भर ले गई नदी न गतियो नीर, दान दिया ना धन गते के गया दास कबीर। और ऐसे भी विद्या तो बांटी बड़े, वो भी कहा जाता है, जितना बांटोगे, जितना सुनाओगे, उतना ज्ञान परिपक्व होगा। और तोड़ा गन्ना पीला, कठिनाई के साथ में वो प्याला भरा। राजा बोला अलग अलग किस्म के हैं, बोलते ना ऐसे, कोई वर्ण शंकर है क्या, बाजरी आती नहीं, वर्ण शंकर बाजरी, तो नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर ये पहले तो जल्दी भर गया, अब ये कठिनाई के साथ भरा। तो लगता भैया राजा की नीत में बदलाव आ गया। वही कोई वैज्ञानिक होगी, मनोवैज्ञानिक होगी, मतलब तो लगता है राजा की नीत में खराबी आ गई है।
पहले जैसा राजा लग नहीं रहा है। जैसे ये सुना और राजा देखता रह गया। राजा ने सोचा, चिंतन किया, ये तो मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर इसके सामने कुछ नहीं है। डॉक्टर तो नाड़ी देखते हैं और भी कुछ देखते हैं, तब जाकर आयुर्वेद में तो वही था, नाड़ी का ही था। फिर कहा नींद तो खराब हो गई है मेरी, अब तो और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और क्या चिंतन किया, पूरा टैक्स लगाऊंगा। ये सब बनवास है, मतलब अपना घर भरते हैं और मेरा खजाना खाली है, इसलिए मुझे पूरा टैक्स लगाना। बुढ़िया एक प्याला और पा दे। वो एक गन्ना तोड़ा, बड़ी मुश्किल से आधा प्याला नहीं भरा होगा। फिर दूसरा और तोड़ा। राजा देखता रह गया, ये क्या बात है, ये और कोई अलग गन्ना है, अलग अलग गन्ना कोई नहीं है। भैया मेरे राजा की नीत पूरी खराब हो गई, पूरा बिगड़ गया, बेईमान हो गया वो, और अनीति वाला हो गया है। वो ये सोचता है कि मेरा खजाना भरना चाहिए, जनता मरे तो मरे, मेरे को क्या चिंता। इसलिए ये सब उसका प्रभाव है, मन का प्रभाव है। जैसे ये कहा, राजा ने सोचा ये तो मैं अन्याय करा, बेईमानी करा हूं, धोखाधड़ी करा हूं। राजा दुखी नहीं, प्रजा दुखी है तो मैं सुखी कहां से रहूंगा, और प्रजा सुखी है तो मैं सुखी हूं। कितनी गहरी बात करी है। अब मुझे टैक्स लगाना नहीं है, और सब फ्री, टैक्स फ्री बोलते नहीं, टैक्स आजकल तो टैरिफ का चल रहा नहीं, और भी कई बातें चल रही है। टैक्स का नो टैक्स, और साथ में सब्सिडी, कि जो भी खेती बाड़ी करेगा आदि करेगा, सब्सिडी है, खूब सुविधा दूंगा। क्यों? राजा ने ये चिंतन किया, जनता के पास इतना होगा तो मेरे पास ही तो आएगा नहीं, मेरा ही तो है नहीं, मैं जनता का, जनता मेरी, तो मैं तो उल्टा और ज्यादा सुखी रहूंगा। सब माफ और साथ में सब्सिडी देना। बुढ़िया एक प्याला और पा दिया। बुढ़िया भी होशियार थी, उसने मना नहीं किया, तत्काल गन्ना तोड़ा और थोड़ा सा पीला और भर गया, और पिया तो और ज्यादा उसको रस आया, स्वाद आया। बुढ़िया क्या बात है, तुम्हारे हाथ में कोई जादू है? मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है। लगता भैया राजारी नीत सुधर गई है, राजारी नीत सुधर गई है। ये सारा खेल भावों का है, मन का है। तो मन में जब अनीति आती है तो भी समस्या आती है, और मन में नीति का भाव है, वह समाधान है। नैतिकता क्या है? समाधान। ये नीति का फल है। और ऐसे अनीतिवान भी होते हैं, दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं और संपत्ति हड़प लेते हैं, फिर कहते हैं मैंने तो हड़पा ही नहीं। फिर दो चार आदमी उनके पक्ष वाले होते हैं, नहीं हम गवाही देते हैं, ये सेठ नीतिवान है, भगवान है, तू बदमाशी करा है, तू मेरे सेठ को सेठ की बदनामी करा रहा है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा नीति के मार्ग पर चलना चाहिए, और जो व्यक्ति नीति के मार्ग पर चलता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। प्रश्न खड़ा होता है, व्यक्ति के वित्त में अनीति का भाव कैसे आता है? अनीति का भाव कैसे आता है? उसका सबसे बड़ा कारण है लोभ। लोभ के कारण है अनीति बढ़ती है। लालच बुरी बला है, वो सोचता है ये भी इधर से भी मिल जाए, इधर से भी मिल जाए, इधर से भी मिल जाए। अरे तू सुखी रहना चाहता तो जनता भी तो सुखी रहना चाहती है, हम क्यों ऐसा कार्य करें, क्यों बेईमानी करें, क्यों ये भाव? ये पहला कारण है लोभ। और दूसरा अनीति का कारण है वैर, प्रतिशोध। वैर और प्रतिशोध के कारण कोई पूर्व भाव के संस्कार होते हैं। वर्तमान में भी यदि मन में प्रतिशोध का भाव आ गया, ईर्ष्या के कारण भी बेईमानी बढ़ती है, अनीति का भाव, तो कई कारण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि मेरे को ये मनुष्य का जन्म मिला है, तो मनुष्य जीवन को मुझे श्रेष्ठ बनाना है, मनुष्य जीवन को शक्तिशाली बनाना है, मनुष्य जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना है। तो मुझे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और धर्म का ये महत्वपूर्ण सूत्र है नैतिकता। और जो जितनी ज़्यादा नैतिकता होगी, नीति का भाव होगा, तो आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होगा। और जो नीति के मार्ग पर चलता है वो मन वचन काया से स्वस्थ रहता है, वो आरोग्य बोधि को प्राप्त होता है, समाधि को प्राप्त होता है, और चिंता मुक्त जीवन जीता है।
और जो चिंता जीवन कौन जीता है? तो बेईमानी का काम करता है। जो 1 नंबर का काम करता है उसको कोई खतरा नहीं है, और 2 नंबर का काम करता है उसको पग पग पर खतरा रहता है। कब वो इनकम टैक्स वाले आ जाए, कब सेल टैक्स वाले आ जाए, कब ईडी वाले आ जाए, कब और कोई आ जाए, कब छापा मार दे। और जो नीति के मार्ग पर चलता है कोई खतरा नहीं है। और यदि ध्यान को ज़्यादा अनिति का भाव होता है तो कभी कभी हार्ट पर भी असर आता है, तनाव में आ जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, बीपी की बीमारी, क्यों सोचने की क्षमता पर भी असर आ जाता है। बार बार मन में यदि बेईमानी, कैसे धन कमाऊं, इधर से इधर, इसको भी लूटूं और कल तुम्हारे प्राण भी लूट जाएंगे। मिलेगा क्या तुम्हारे को? क्या मिलेगा? हम पुरानी जो बातें सुनते हैं गजनवी की आदि की, ये कहते हैं कितना मोतियों का ढेर सामने लगा हुआ, और लेकिन परिणाम क्या आया? खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला गया, मतलब आया चला गया। तो हम ऐसा क्यों कार्य करें? ठीक है, आप संसारी जीव हैं, तुमने भी ये भावना रे मैं अनर्थ से बचूं और अनर्थ से बचूं, बेईमानी नहीं करूं, धोखाधड़ी नहीं करूं। एक बार आपने धोखाधड़ी कर लिया, आपने पैसा कमा लिया और फिर आपका अविश्वास हो गया, तो फिर कोई भी जल्दी से आपकी दुकान पर नहीं आएगा। कभी ऐसा होता है, आजकल तो पता नहीं, पहले साड़ी है आदि है, उसमें भी मतलब बताते क्या और ट्रांसपोर्ट भेजते क्या थे, और भी कई ऐसी घटनाएं होती थी। ऐसा क्यों कार्य कर, क्यों बेईमानी करे? और जो बेईमानी करेगा तो उसके पग पग पर विषाद है, मतलब तनाव है, दुख है, पीड़ा है, और वो हिंसा की ओर बढ़ेगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं कि सब नीति के मार्ग पर चले, और जो नीति के मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति हमेशा आनंद का जीवन जीता है। और धर्म हमें आनंद देने वाला है, धर्म हमें जीवन को पवित्र बनाने वाला। कभी कभी कहते हैं धर्म मुझे क्या देगा? आचार्य महाप्रकृति की पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। धर्म जितना देता है उतना परिवार के लोग भी आपको नहीं देते हैं। धर्म का तो बहुत बड़ा महत्व है, हर युग में धर्म का महत्व रहा है। जिन्होंने भी धर्म खाली समाज समर्थ करना ही नहीं है, अध्यात्म, नैतिकता, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। कितना सुंदर का धर्म करनता सुख, धर्म करनता निर्वाण, धर्म करनता सुख, धर्म करनता निर्वाण, धर्म पंथ साध्या बिना नर है पशु समान। मगर धर्म करने से सुख मिलता है और निर्वाण को प्राप्त होता है, और धर्म को जो साधता नहीं है तो वो नर भी पशु के समान हो जाता है। तो धर्म तो हमें बहुत मतलब स्वास्थ्य की शक्ति देता है, और न जाने कितनी आरोग्य, बोधि, समाधि। धर्म का मतलब ये नहीं है मुझे करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे, वो नहीं। हमारा मूल लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि। तो आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। तो ये धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है नैतिकता, और जो नैतिकता के मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब आचार्य भिक्षु से पूछा गया कि आपका धर्म संघ कब तक चलेगा, तो आचार्य भिक्षु ने ये नहीं कहा कि 21,000 चलेगा, 15,000 चलेगा। उन्होंने कितनी मार्मिक बात की, जब तक मेरे साधु साधी मर्यादा नीति रीति में रहेंगे, श्राव समान नीति में रहेगा, तब तक ये धर्म संघ चलेगा। इसका मतलब ये हुआ मर्यादा का कितना मूल्य है, न्याय का कितना मूल्य है। तो हमेशा मन में भावना भाव, मेरे भीतर में ये भाव नहीं, गलत भाव नहीं आए। यदि आप अन्याय का भाव करोगे, धोखाधड़ी करोगे, असत्य बोलोगे और दूसरों को ठगोगे, तो मरकर कहाँ जाओगे? तीन गति में। तीन गति में जाने के जो 4 कारण बताए हैं, और ऐसी अनेक घटनाएं भी आती हैं, और उसमें मरकर आदमी पशु बन जाता है, बकरा बन जाता है, कभी और कोई जीव बन जाता है। तो नीति और न्याय पर चलो, इसी आशा के साथ ओम अरहत। कल का जाप था अभिषेक की राशि।